वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको आप कह सकते हैं बीफ की शिनवारी कढ़ाई। इतनी मज़ेदार, बिल्कुल मिनिमल से स्पाइसेस के साथ बनाएंगे जो घर में मौजूद है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर और जो इसका जूसीनेस है वो आपको बिल्कुल जो आप कढ़ाइयाँ खाते हैं रेस्टोरेंट से वैसी ही मिलेगी, ढाबा स्टाइल। तो आप लोग रेसिपी को स्टार्ट करें, आपने बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। कल इंशाल्लाह ईद है और आप लोगों ने अपने जो कुर्बानी का गोश्त है उसके हिस्से में से ये कढ़ाई लाजमी ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बीफ शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए बीफ, जिसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि फैट भी है। बिल्कुल खुश्क बोटी आपने नहीं लेनी। और एक यहाँ पे मैंने नली भी ली हुई है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बीफ सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं होगा। दूसरा जो है ना जूसीनेस इसमें आएगी। तो आप लोगों ने बोटी जो है वो चर्बी वाली लेनी है। अगर आप लोगों के पास नली नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नली ऐड मत करें, लेकिन मीट जो है आपका चर्बी वाला होना चाहिए, फैट वाला। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना 1 kg के करीब है। 5 टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें इसमें ज़्यादा सारी डलती हैं, अदरक डलता है और लेमन है जो कि हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ना इसमें दही ऐड होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले तो घी लेना है, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर बीफ की बोटियाँ ऐड करनी है और हमने बीफ को अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। और भूनने से क्या होगा कि बीफ की स्मेल खत्म होगी और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो बीफ को पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि इसका कलर अच्छा हो, स्मेल ना आए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं खाते, उनको स्मेल आती है। लेकिन ये वाली कढ़ाई अगर एक बार आप लोगों ने ट्राई कर ली और आप लोगों के गेस्ट ने खा ली ना तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो कल आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करनी है। आप सब लोगों को ईद मुबारक। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग दुनिया के कौन कौन से हिस्से से मुझे देख रहे हैं और अपना नाम लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लोग भी मुझे कमेंट में ईद मुबारक बोल सकते हैं। तो जब बीफ जो है वो भून रहा है तो तब तक जो है ना हमने सब्ज़ मिर्चें जो है उनको बारीक बारीक कट कर लेना है, लंबा लंबा, इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो 7-8 सब्ज़ मिर्चें, इनमें से हाफ़ हम पहले ऐड करेंगे, हाफ़ हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, जो तो मज़ा आता है ना सब्ज़ मिर्चों का जो हम ऐड करते हैं लाइक इसकी शिनवारी कढ़ाई में, वो अलग ही होता है। तो आपने काफ़ी सारी ले लेनी है। अब डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई की क्वांटिटी कितनी है। साथ ही हमने अदरक, इसको भी जूलियन कट कर लेना है। इसका भी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। सो आप लोग मेरी अभी भी जाके चैनल पे बड़ी ईद की मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, जाकर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने पायों की, छोटे पाए जो मैंने डाले हैं उसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की है। कोफ्तों की मैंने काफ़ी पहले डाली थी, वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है। और इसके अलावा छोटी टिक्कियाँ, मिनी कबाब जो कि बाज़ार से मिलते हैं और वो बगैर तेल के पकते हैं, पानी में पकते हैं, उसकी रेसिपी भी आप लोगों ने पसंद की है, मैंने शेयर की हुई है। बड़ी ईद के हवाले से आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है, जल्दी जल्दी से जाए आप लोग देखें। और यहाँ पर अब हमने ना गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया और अदरक जो हमने कट किया वो ऐड किया। अब इसको ऐड करने से जो फ्लेवर आएगा ना वो आप लोगों को पता ही नहीं है। जब आप लोग ये कढ़ाई टेस्ट करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी और आप लोग बड़ी ईद कैसे गुजारते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों की जो है ना बड़ी ईद की दावतों को चार चांद लगाने के लिए मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है और आज की शिनवारी कढ़ाई भी इसी में से एक है। तो मीठे की रेसिपी भी शेयर की है कि आप लोगों को मीठे की टेंशन ना हो दावतों में, तो वो भी आप जो एक दिन पहले बना सकते हैं वो मैंने मीठे शेयर किए हैं, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो गोश्त अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 2 गिलास पानी, ठीक है, ज़्यादा नहीं ऐड किया। इसको हम लगा देंगे प्रेशर, क्योंकि ईद आपको पता है दावतें होती हैं, टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें पकनी होती है, तो प्रेशर में ही पकती है। सो आप लोगों ने 2 गिलास पानी ऐड कर देने हैं, उसके बाद प्रेशर लगा देना है। और प्रेशर लगाने के बाद हमने इसको कितनी देर रखना है, जब विसल हो जाए ना, मतलब सीटी बोलने लग जाए, तब आपने इसको 20 मिनट लगाना है। अच्छा, एक बात ये कि आप लोगों को पता है कि हर जानवर का जो गोश्त होता है वो डिफरेंट टाइम में गलता है। तो मैंने इसको जो प्रेशर लगाया, मैंने 20 मिनट लगाया और उसके बाद जब मैंने खोला तो ये 70 to 80% पक चुका था। और हमने इसको इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो जब 70 to 80% गल जाएगा फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। जब तक कि प्रेशर जो है लगा हुआ है, हम यहाँ पे टमाटर जो हमने रखे हुए थे इनको हम कट कर लें। शिनवारी कढ़ाई में मेन टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं इन्हीं का फ्लेवर होता है, कोई दही नहीं और कोई ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। सो टमाटरों को इस तरह से हमने हाफ हाफ करके ही ऐड करना है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से कर लेना है। मीडियम साइज़ के हैं, तकरीबन 5 से 6 टमाटर मैंने ऐड किए हैं। अब प्रेशर को खोलते हैं। बीच में बार आप लोग देखें जी, बोन मैरो जो है, जो गूदा जिसको हम कहते हैं, वो नली से निकल चुका है। और इसको जो है ना हमने नली जो है ना बस इस स्टेज में मैंने निकाल लेनी है साथ, क्योंकि नली को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और वो जो है ना बस हमें इसका जो रस है, जो टेस्ट था वही चाहिए था, वो इसका निकल चुका है। अब हम नली इसको निकालेंगे, बोन मैरो भी अलग हो गया। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग बीच में ही इसको पकाना चाह रही हैं, निकाल लें। तो निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, तो ताकि गोश्त को भूनने में आसानी हो।
सो गाइस अब मैं यहाँ पे जो है ना नली को निकाल लेती हूँ, बहुत ही कोई मुश्किल से निकली, लेकिन खैर अच्छा हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो आप ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। गाइस अब हमने स्पाइसेस ऐड करना, जिसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना छोटी पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अधकूटी मिर्ची मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो ये मिनिमम से स्पाइसेस हैं, बिल्कुल हमने इसको ओवर स्पाइस नहीं करना। तो ये स्पाइसेस डालने के बाद ना इसको हम मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा मिक्स करने के बाद ना 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे जो कि हमने रखे हुए हैं, ठीक है। उनका आपने इस तरह से रखते जाना है, छिलका नहीं उतारना, ना ही छोटे छोटे कट करने हैं। जब आप इस तरह से रख देंगे ना तो ये जल्दी जो है ना छिलका इसका हमें उतारने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मैंने सारे टमाटर इसके ऊपर रखनी है सेट करके, और इसको हमने इस स्टेज पर दोबारा प्रेशर लगा देना है। सो अब हम इसको दोबारा तकरीबन 15 मिनट ही प्रेशर लगाएंगे, और इसके बाद बस हमने भूनना और हमारी कढ़ाई जो है वो डन हो जाएगी। सो आप इस कढ़ाई को तकरीबन आधा घंटा उसमें जो है ना पका सकते हैं, आधा घंटा लगेगा और आपकी कढ़ाई डन, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना आसान रेसिपीज़ और मिनिमल की रेसिपीज़ मैंने आप लोग से बहुत सारी शेयर की हैं। कोफ्तों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसके अलावा जो है ना जो टिक्कियाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो सिर्फ पानी में पकती हैं, तेल का भी मसला नहीं है, तो वो भी मैं आप लोगों को, तो उनका जो है ना मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग फटाफट से जाके देखिएगा और उसको भी लाजमी बनाइएगा। यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन जो है ना 1 कप पानी और ऐड किया, जो छोटा कप होता है, इसको फिर प्रेशर लगा देंगे, और 15 मिनट के लिए इसको लगाना है, विसल जब बोल जाए, ठीक है। तो ये ऐसे कि बड़ा गोश्त है ना वो गलने में टाइम लेता है, तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, तो इसके लिए जो है हमें प्रेशर का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप लोग के पास बहुत टाइम है और गैस नहीं जाती तो आप लोग विदाउट प्रेशर भी इसको बना सकते हैं। तो अब जो है ना हमने प्रेशर खोलने का टाइम आ चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, और इसके बाद मैं आपको जी है अपनी शिनवारी कढ़ाई की लुक दिखाती हूँ, बीफ शिनवारी कढ़ाई। ये गाइस आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना, और आप लोग जो है मुझे बताइएगा कौन से हिस्से से पाकिस्तान के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, या आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा। सो यहाँ पर जो है ना ये देखिए हमने जो है ना उतार दिया इसका ऊपर वाला छिलका टमाटरों को। इस तरह से जब ये पक जाते हैं ना तो आराम से उतर जाते हैं। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, टमाटरों को मैश करना है चम्मच की हेल्प से ही। और देखिए आप लोग कोई ब्लेंडर, कोई दही, कुछ भी नहीं ऐड किया, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब आप इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे सारे छिलके रिमूव करके। तो छिलके आपने मतलब ख्याल से उतारने हैं, मतलब ये कि सारे रिमूव करने हैं, कोई भी छिलका रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कढ़ाई में नज़र आएगा। सो अब इस तरह से चम्मच की हेल्प से ना मैंने इस तरह मैश किया, और साथ साथ चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया और भुनाई कर लेंगे, क्योंकि गोश्त गला हुआ है, बस अब हमने भूनना है। तो वो तो हम तेज़ आंच पे भूनेंगे फटाफट से, ताकि घी सेपरेट हो जाए और कढ़ाई जो है ना बस हमारी फिर डन हो जाए। तो इसको आप सर्व करेंगे जी ज़ीरे वाला दही, जो ब्लैक पेपर और ज़ीरे से बनता है वो, और इसके अलावा तंदूर की रोटी हो गर्मा गर्म, तो इस कढ़ाई की बात ही अलग है। तो रेस्टोरेंट पे जब हम खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, फुल गरम गरम सी कढ़ाई आती है, गरम गरम रोटियां आती हैं, साथ रायता होता है, तो उसकी बात ही अलग है। तो अब ये आप लोग देख सकते हैं जी थोड़ा थोड़ा सा घी नज़र आने लग गया, तो मैंने इसमें जो थोड़ी बहुत सब्ज़ मिर्ची और अदरक है वो मैंने और ऐड किया। मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि जो फ्लेवर कढ़ाई में इसका आएगा ना वो किसी चीज़ का नहीं आएगा। सो हमने दोबारा ऐड करना और इसकी फिर से भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अब थोड़ी सी मैंने रखी है गार्निशिंग के लिए। सो फटाफट से जो है ना इसकी भुनाई फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। भूनने में थोड़ा सा टाइम लेना है, आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि फ्लेवर जो है ना वो जो है ना निकल जाए घी में। अब इस स्टेज पे ना हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है, आधा चम्मच जो है मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, और थोड़ी सी ना ये लाइक बिल्कुल पाउडर नहीं है, जैसे कहते हैं दरदरी सी, ऐसे है, और इसका फ्लेवर भी बहुत कमाल आता है, ठीक है। तो बस हमारी कढ़ाई अब बिल्कुल एंड स्टेज पे है, लास्ट स्टेज इस पे है, पकने वाली है। तो बस भुनाई करते जाइएगा, साथ साथ सब्ज़ मिर्ची वगैरह का जो फ्लेवर आएगा ना उसमें वो आप लोगों ने जब खाएंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। सो ये देखे जी फटाफट से फुल स्पीड पे मैंने भुनाई स्टार्ट किया। आप लोगों को पानी तो आ रहा होगा ना ये देख के। अच्छा आप लोग देख सकते हैं कि घी जो है ना जब मैंने नली डाली थी ना उसका जो रोगन था ना वो भी घी में कन्वर्ट हो गया। सो इस हिसाब से घी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आप लोग ने ना इस चीज़ का ख्याल रखने कि अगर आप लोग नली डाल रहे हैं तो घी आप कम रखें। लेकिन ये होता है इस कढ़ाई में थोड़ा ऑयल सही डाला जाता है ताकि जो, क्योंकि इसमें मसाला इतना नहीं ना होता, तो कढ़ाई की लुक जो है ना इसी से निकलती है। सो जी सारी कढ़ाई डन हो गई थी। भूनते हुए मैंने एंड पे बिल्कुल लेमन और वो डाल दिया था ताकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आए। अब सर्विंग का टाइम है, सर्विंग के टाइम मैंने ये चीज़ें ऐड करनी है जी, जिंजर लेमन जूस ऊपर से आपने डालना है ना। उफ क्या इस टाइम जब ये गिरता है गरम गरम कढ़ाई के ऊपर लेमन जूस, तो उसकी बात ही अलग है। सो गाइस आप लोगों ने लास्ट में मुझे बताना कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और साथ जो है ना मैंने ये रायता बनाया नमक का, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा ऐड करके, तो इसके साथ तो बात ही अलग है। तो गोश्त की सॉफ्टनेस भी आप लोग देख सकते हैं, और जो जूसी कढ़ाई बनी है ये इसकी तो बात ही अलग है।
सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो कोशिश करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़रा सी आप लोग का एक बटन क्लिक करना है, मेहनत लगेगी। ये मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ना कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। आप लोग बीफ शौक से खाते हैं क्या? आप लोगों में से कौन जो है बड़ी ईद पर भी नूडल्स और चिकन पर गुजारा करता है, बीफ नहीं खाता? सो मुझे लाजमी बताना है कॉमेंट बॉक्स में। लेकिन ये कढ़ाई आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो गाइस, इसी के साथ आप सब लोगों को ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। और मेरे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी तो हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।